अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3.5 विच इज लाइब्रेरीज। ओके, इसको हम लोग अपने नोट से स्टार्ट करते हैं। लाइब्रेरीज क्या होता है? लाइब्रेरीज इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड। क्या मतलब है इसका? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत से फंक्शंस देखे थे। जैसे हम लोगों ने सर्कल का फंक्शन यूज किया था, हम लोगों ने एक फॉरवर्ड का फंक्शन यूज किया था। सर्कल का फंक्शन क्या कर रहा था? सर्कल ड्रॉ कर रहा था। फॉरवर्ड का फंक्शन क्या कर रहा था? इस तरह से लाइन ड्रॉ कर रहा था। जस्ट हम लोगों ने इन फंक्शंस को यूज कर लिया था, इनके जो कोड है वो हम लोगों ने नहीं लिखे थे, या इसके पीछे क्या लॉजिक यूज हो रही है वो हम लोगों ने नहीं लिखी थी। अब इनका कोड लिखा कहाँ पे हुआ है? इनका जो कोड है वो लाइब्रेरीज के अंदर लिखा होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्री रिटन कोड, इसके अंदर ऑलरेडी पहले से कोड लिखा होता है। कौन सा कोड लिखा होता है? ये जो फंक्शंस का कोड होता है ये इसके अंदर लिखा होता है। जस्ट हम लोग इन फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड दैट हेल्प्स प्रोग्रामर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इजीली। ये प्री रिटन कोड होता है जो कि प्रोग्रामर्स की हेल्प करता है कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जो फंक्शन है हमारे पास सर्कल का, इसका क्या पर्पस है? ये सर्कल को ड्रॉ करता है। तो इससे प्रोग्रामर की बहुत हेल्प हो जाती है कि इसको जो है वो कोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट वो इस फंक्शन को यूज कर लेता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड ओवर सेल्फ वी कैन यूज फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल इन लाइब्रेरीज। के बजाय इसके कि पूरा का पूरा कोड हमें खुद लिखना पड़े, हम लोग क्या करते हैं, वो फंक्शन यूज कर लेते हैं जो लाइब्रेरीज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इनके बेनिफिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट है सेव टाइम एंड एफर्ट। इससे क्या होता है कि हमारा टाइम सेव होता है और हमारी एफर्ट सेव होती है। क्योंकि हमें जो है वो प्रॉपर कोड नहीं लिखना पड़ता, जस्ट हम लोग फंक्शन को यूज करते हैं, जिससे हमारा टाइम सेव हो जाता है। सेकेंड बेनिफिट है प्रोवाइड टेस्टिंग एंड रिलायबल फंक्शंस। बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं ये टेस्टेड होते हैं, मतलब ऑलरेडी चेक किए होते हैं कि इनमें कोई एरर तो नहीं है। तो जस्ट हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस को यूज कर लेते हैं। आप जितनी दफा भी फंक्शन को यूज करेंगे आपको जो है वो कोई एरर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो है ये रिलायबल फंक्शंस है, हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम लोग फंक्शंस को यूज करते हैं तो हमारी प्रोग्रामिंग बहुत इजी हो जाती है। जैसे अगर हमें खुद सर्कल का फंक्शन बनाना पड़ता, हम उसकी लॉजिक लिखते कि ये सर्कल किस तरह से ड्रॉ होगा, तो ऑब्वियसली हमें बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। लेकिन देखिए अब इजीली हम लोग सर्कल का फंक्शन यूज कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाता है। लास्ट पॉइंट है रिड्यूस कोडिंग एरर्स। जो एरर्स है वो बहुत कम आती है क्योंकि हमारी कोडिंग जो है वो बहुत कम हो जाती है। बहुत हमें जो है वो कुछ लाइंस ऑफ कोड हमें लिखनी पड़ती है, जो प्रॉपर लॉजिक है वो हमें इसकी ऐड नहीं करनी पड़ती, जिसकी वजह से इसके एरर्स बहुत कम आते हैं। इम्पोर्टिंग अ लाइब्रेरी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोगों ने लाइब्रेरी यूज करनी होती है तो पहले उसको इम्पोर्ट करना होता है। पहले जो है वो हमें उसको लोड करना पड़ता है अपने प्रोग्राम में। तो उसको हम लोग किस तरह से इम्पोर्ट कर सकते हैं? उसका सिंटेक्स होता है इम्पोर्ट लाइब्रेरी नेम। ठीक है, इम्पोर्ट लिखना होता है, उसके बाद हमें लाइब्रेरी का नेम लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपने कोड के अंदर डेट और टाइम को शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग जो है वो एक लाइब्रेरी यूज कर लेंगे विच इज डेट टाइम। डेट टाइम की लाइब्रेरी क्या करती है कि हमें फंक्शंस जो है प्रोवाइड करती है जो डेट और टाइम से रेलिवेंट होते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है वो इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट डेट टाइम। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इंपोर्ट द डेट टाइम लाइब्रेरी। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं जिसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। कुछ लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, हम लोग डायरेक्ट उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ लाइब्रेरीज को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए फिर हम लोग सिंटेक्स यूज करेंगे जिसके अंदर कीवर्ड होगा पिप। पिप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि आगे इसका ओके यहाँ पे इसका सिंटेक्स भी होगा पिप इंस्टॉल डेट टाइम। ठीक है, कि पिप लिखेंगे फिर इंस्टॉल लिखेंगे और जो डेट टाइम की लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंस्टॉल कर देगा, फिर हम उसके फंक्शंस को यूज कर सकेंगे। अब डेट टाइम लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डेट आ जाती है, टाइम, डे, मंथ, ईयर, ये सब चीजें शो हो रही होती हैं। जैसे कि हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया डेट टाइम लाइब्रेरी को। उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया। वेरिएबल का क्या काम होता है? ये वैल्यूज को स्टोर करता है। अब ये कौन सी वैल्यू को स्टोर करेगा? जो हम लोगों ने इक्वल टू के बाद लिखा है, ये जो वैल्यू होगी इसकी उसको स्टोर करेगा। अब ये कौन सी वैल्यू है? बेसिकली हम लोग सबसे पहले लिखते हैं लाइब्रेरी का नाम डेट टाइम। उसके बाद हम लोग फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हम लोग किस चीज का लिखेंगे? डेट टाइम डॉट नाउ। ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब ये क्या करता है? इस फंक्शन का क्या स्पेसिफिक पर्पस है कि जो इस करंट टाइम होता है, अभी का जो टाइम है, ये उसको शो करेगा। और आगे हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं जो कि शो कर रहा होता है कि ये एक फंक्शन है। जहां पे भी इस तरह से पहले आप देखेंगे कि पहले नेम लिखा होगा फंक्शन का और उसके बाद ब्रैकेट होगी, तो इट्स मीन कि ये फंक्शन है। तो अब ये फंक्शन क्या कर रहा है? जो अभी का टाइम है ये इसको शो कर देगा। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी वो एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस वैल्यू को अब शो करवाना चाहते हैं एज अ आउटपुट, कि हमें नजर आए, डिस्प्ले हो
कि अभी का क्या टाइम है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिंट का फंक्शन यूज करते हैं। अब प्रिंट का फंक्शन है हमारे पास, हम लोग ने नाम लिखा फंक्शन का, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगा ली, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, जो वेरिएबल है एक्स। अब यहाँ ये किस चीज को शो कर रहा है, कि जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। ठीक हो गया, तो ये फिर प्रिंट का फंक्शन क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कर देगा। जैसे कि इसकी आउटपुट भी क्या आ रही है, कि यहाँ पे जो अभी का टाइम है उसने वो शो कर दिया है, ये ईयर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास मंथ आ गया, उसके बाद हमारे पास डे आ गया, फिर आवर आ गए हैं, उसके बाद मिनट्स आ गए, सेकंड्स आ गए। तो इस तरह से टाइम को भी इसने शो कर दिया और डेट को भी शो कर दिया। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है विच इज स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए टाइम जो है उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे पहले डे लिखा होता है, फिर मंथ लिखा होता है, फिर ईयर। कभी कभी ऐसे होता है कि पहले ईयर लिखा होता है, फिर मंथ लिखा होता है, डे। इस तरह से डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो अगर हमें डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपनी डेट और टाइम को शो करवाना है, तो उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है स्ट्रिंग टाइम फंक्शन फॉर्मेट फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। कि ये वाला फंक्शन क्या करता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेट और टाइम को शो करता है। जैसे कि इसका सिंटेक्स होता है एक्स डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग फॉर्मेट कोड लिख देते हैं कि किस फॉर्मेट में हमें डिस्प्ले करवानी है अपनी डेट और टाइम को। तो अब हम यहाँ पे एक्स मैंडेटरी नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक्स लिखें, जो हम लोगों ने वेरिएबल का नाम बनाया होगा वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले डेट और टाइम की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर होगी। अब ये कौन सी वैल्यू है, इसमें जो है वो इसका आंसर होगा कि जो अभी का टाइम हो रहा है। ठीक है, उसको एक्स की वैल्यू में स्टोर कर देगा। अब जो भी एक्स की वैल्यू आ गई है, एक्स की वैल्यू में करंट टाइम और डेट आ गया। अब हम लोग आगे लिख रहे हैं प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में परसेंटेज और बी। अब ये बी किसको शो कर रहा है, कि अगर हम लोगों ने जस्ट जो मंथ का नेम है अगर हमें उसको शो करवाना है, तो उसके लिए फिर हम लोग ये वाला फॉर्मेट यूज करते हैं, जैसे मंथ को शो कर दो। ठीक है, एक्स डॉट के एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू में डेट और टाइम होगा, तो जो डेट चल रही है उसमें जो मंथ है जस्ट उसको शो करवाओ। तो इस तरह से करके जो है, जैसे कि जून चल रहा है तो ये जून को शो करवा देगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो परसेंटेज बी है वो क्या करता है, जो फुल मंथ नेम है उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। इसी तरह से हम लोग एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें ये ईयर और डे को शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्स की जो वैल्यू है उसके अंदर हम लोगों ने जो करंट टाइम है उसको स्टोर करवा लिया। अब हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं कि जो ए है परसेंटेज ए, ये किसको शो करता है, डे को। कि अब हम लोग डे को प्रिंट करवाना चाहते थे, डिस्प्ले करवाना चाहते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम के फंक्शन को यूज करते हुए इसके अंदर हम लोगों ने लिख दिया परसेंटेज ए। अब उसके बाद हम लोग ईयर को भी शो करवाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने एक्स डॉट ईयर लिख लिया, तो ईयर भी शो हो जाएगा। जैसे कि आप आउटपुट देख सकते हैं कि वेडनेसडे शो हो गया, ठीक है, डे भी शो हो गया और ईयर भी शो हो गया। इसके अलावा कुछ फॉर्मेट कोड्स हैं हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन को यूज करते हुए। अब जैसे कि अगर हम लोग परसेंटेज ए लिखते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम फंक्शन को यूज करते हुए, तो ये क्या करेगा, जो फुल नेम है डे का वो शो कर देगा। जैसे परसेंटेज बी क्या करता है, मंथ का नाम शो कर देता है। सी क्या करता है, सेंचुरी को शो कर देता है। डी क्या करता है, डे को शो करता है। एच आर को शो करता है। आई भी आर को शो करता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि जो एच है हमारे पास वो 0 से लेकर 23 आवर्स तक शो कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम लोग आई की बात करें तो ये 1 से लेकर 12 आवर्स तक शो कर रहा होता है। फिर हम लोग बात करें परसेंटेज एम की, तो ये मिनट्स को शो कर रहा होता है। परसेंटेज वाई की बात करें तो ये ईयर को शो कर रहा होता है। अब हम लोग प्रॉपर जो है वो इसको विजुअल स्टूडियो के ऊपर रन भी करते हैं और देखते हैं कि क्या इस तरह की आउटपुट आती भी है हमारी या नहीं आती। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल में जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे ओपन फोल्डर, फाइल में जाके ओपन, ओहो, ओपन फोल्डर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फोल्डर बना लेंगे। न्यू पे जाएंगे, राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाएंगे, फिर फोल्डर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना एक फोल्डर का नाम सेट कर लेंगे। जैसे हम लोग डेट टाइम अपना नाम सेट कर लेते हैं फोल्डर का, देन हम लोग इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। उसके बाद ये प्रीवियस हम लोग अपने कोड को सेव करने के बाद हमारे पास यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे हम लोग एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग फाइल का नाम रख लेंगे, जैसे कि डेट टाइम नाउ। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे इसका फाइल का नाम रख लिया, लेकिन डॉट पी वाई लिखना होगा जो कि शो करेगा कि जो हमारा कोड है वो पाइथन लैंग्वेज में है।
ओके, इस कोड को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या होगी कि हमें लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवाना है, तो हमने डे टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा लिया। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे एक्स नाम का, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाएंगे जो अभी का टाइम चल रहा है। सो अभी का क्या टाइम है उसके लिए पे हम लोग सबसे पहले लाइब्रेरी का जो नाम है वो लिखते हैं डेट टाइम। उसके बाद फंक्शन लिखेंगे डेट टाइम डॉट नाउ, डेट टाइम डॉट नाउ। और ये फंक्शन क्या करता है कि जो करंट टाइम चल रहा होता है उसको डिस्प्ले करवा देते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने जस्ट डे को शो करवाना है या मंथ को शो करवाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम का फंक्शन यूज करते हैं। तो अब हम लोगों ने अपना डे शो करवाना है, डे का नाम, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ डे लिखा हो, उसके बाद जो एक्चुअल में आज डे चल रहा है वो लिखा हो। तो अगर हम लोगों ने डे, जो डी ए वाई डे है, अगर उसको हमने डिस्प्ले करवाना है तो वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में एज इट इज लिखेंगे, तो एज इट इज शो हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है एज इट इज शो होगा, उसके बाद जो अब करंट डे चल रहा है आज का वो शो करवाना है। तो उसके लिए जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू के अंदर अभी टाइम चल रहा है, ठीक है, डेट और टाइम दोनों है, तो उसमें से सिर्फ हम लोगों ने डे को शो करवाना है। तो उसके लिए फिर हम लोग फंक्शन यूज करते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, फॉर्मेट टाइम का फंक्शन यूज करेंगे। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में परसेंटेज ए, जो कि क्या करेगा कि जो आज का डे चल रहा है उसको वो डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद अच्छा ओके, हम लोग ने यहाँ पे एक्स डॉट लिखना होगा, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है उसमें से जस्ट जो मंथ सॉरी डे है उसको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है। एक और चीज हम लोग डिस्प्ले करवा देते हैं, मंथ को डिस्प्ले करवा देते हैं। तो हम लोग दोबारा से प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर एज इट इज हम लोग लिखेंगे मंथ, तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आके कॉमा ऐड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स डॉट के जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है उसके अंदर जो मंथ है जस्ट इसको डिस्प्ले करवा दो, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम। और इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं परसेंटेज बी। परसेंटेज बी से क्या होगा कि जस्ट जो हमारे पास मंथ है वो डिस्प्ले कर देगा। इसको हम लोग कंट्रोल एस करेंगे। इसके बाद हम इसको रन करेंगे और अपनी आउटपुट को देख लेंगे। जैसे कि अगर हम अपनी आउटपुट को देखें तो आज डे हमारे पास मंथ है, देखिए पहले जो हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ था डे एज इट इज शो हो गया। उसके बाद जो करंट डे चल रहा है उसका नाम लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से नीचे हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे मंथ, तो एज इट इज मंथ लिखा आ गया। उसके बाद कोमा के बाद जो हमने फंक्शन यूज किया था स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, उसके थ्रू हम लोगों ने जून जो मंथ है वो हम लोगों ने यहाँ पे शो करवा दिया। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे ईयर शो करवाना हो तो हम इसी लाइन को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी के साथ, और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग लिखेंगे कंट्रोल वी, तो एज इट इज ये डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे हम लोग ईयर कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग वाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा ईयर शो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी प्रॉपर आउटपुट देखें तो यहाँ पे ईयर एज इट इज शो हो गया। उसके बाद अभी क्या ईयर ईयर चल रहा है 2026, तो यहाँ पे ये शो हो गया। तो आई होप तो आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। इन केस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।